मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए हमें 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मैं बता चुका हूँ 6 बातें जो है संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक खादों का प्रयोग, फसल चक्र का बदलना, कम जुताई, मृदा उपचार और मृदा अपरदन को रोकना है। जिसमें संतुलित उर्वरक उपयोग की हम चर्चा कर चुके हैं, जैविक खादों की चर्चा कर चुके हैं, कम जुताई की चर्चा कर चुके हैं। आज बात करेंगे कि फसल चक्र से कैसे हमारी मृदा की जो क्वालिटी है, जो हेल्थ है, वो कैसे प्रभावित होती है, कैसे हमारी मृदा की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है और हमारा उत्पादन कम हो जाता है। हम एक ही अगर फसल चक्र लेते हैं, जैसे हम लगातार धान गेहूँ कई सालों तक लेते रहेंगे, तो उसमें जो धान में उगने वाले जो खरपतवार हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से गेहूँ में लगने वाले खरपतवारों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। फिर जब ये खरपतवार एक विशेष प्रकार की ही जाति के होने लगते हैं और हमें जो केमिकल हम डालते हैं, जो हर्बिसाइड डालते हैं, वो उससे मरते नहीं। हमें केमिकल की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, केमिकलों की संख्या बढ़ानी पड़ती है हर्बिसाइड की, जिस कारण से हमारी मिट्टी में ज़्यादा केमिकल जाता है और हेल्थ खराब होती है। तो एक तो खरपतवारों की समस्या लगातार बढ़ती जाती है। तो धान गेहूँ का जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, और भी बहुत सारे फसल चक्र हो सकते हैं। तो जो खरपतवार, विशेष प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं, जैसे कि हम देखें तो धान में बहुत ज़्यादा सावा होने लगता है, हमें बहुत ज़्यादा दवाएँ डालनी पड़ती है सावा को रोकने के लिए। इसी प्रकार से गेहूँ में बथुए की समस्या है, फेलिस माइनर जिसे हम गेहूँ का मामा कहते हैं, गुलाडंडी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो हम बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं, उसकी डोज़ बढ़ा देते हैं, अलग-अलग तरह के हर्बिसाइड डालते हैं, जिससे हमारी सॉइल क्वालिटी खराब होती है और हेल्थ प्रभावित होती है। अगर हम फसल चक्र बदल दें, मान लीजिए हम मक्का ले लेते हैं धान की बजाय, तो उसमें सावा नहीं आएगा। गेहूँ की जगह अगर हम चना ले लें, तो उसमें फिर फेलिस माइनर, गुली डंडा नहीं आएगा। तो ये जब फसल चक्र बदलने से जब फसल बदलती है, तो वो जो घास है वो उसका जो वातावरण है वो बदल जाता है, और उसका वातावरण बदलने से वो घास पनप नहीं पाती, वो घास खत्म होने लगती है। तो हमें फिर जो हर्बिसाइड है वो उतना कम डालना पड़ता है। तो एक तो ये रहता है कि घास की समस्या बहुत ज़्यादा होती है एक ही फसल चक्र से। इसी प्रकार से कीट और बीमारियाँ भी, चूँकि एक फसल में विशेष प्रकार की होती हैं, लगातार वही फसल उगाने से कीट और बीमारियाँ ज़्यादा लगने लगते हैं। धान में आप देखेंगे तो स्टेम बोरर, जो तना छेदक, बहुत ज़्यादा लगने लगता है। एक ही खेत में आप लगातार धान लेते रहेंगे, स्टेम बोरर बहुत लगता है, तो हमें बहुत दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, और जो पौधे के माध्यम से पानी में होते हुए फिर मिट्टी तक जाती हैं, और इससे हमारी मिट्टी की हेल्थ खराब होती है। तो यही कारण होता है कि हम लगातार एक ही फसल चक्र लेते हैं, तो एक तो घास बहुत बढ़ती है, कीड़े बहुत बढ़ते हैं, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लगने लगती हैं। मान लीजिए ब्लास्ट आ रहा है, धान में तो ब्लास्ट ही बहुत ज़्यादा आ जाएगा, गेहूँ में रस्ट आ रहा है तो लगातार फिर रस्ट आता रहेगा। क्योंकि वहाँ उसकी इकोलॉजी बन गई है, वहाँ उसका एनवायरनमेंट बन गया है कीड़ों का और बीमारियों का। तो अब निश्चित रूप से अब आप देखेंगे घास ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा है, कीट ज़्यादा है, तो आप उसके रोकने के लिए केमिकल्स भी ज़्यादा डालेंगे। एक तो खेती का खर्चा बढ़ता है, दूसरा वो केमिकल पौधे के माध्यम से मिट्टी तक जाते ही हैं, क्योंकि जब हम जुताई करेंगे तो वो बाद में पौधे के अवशेष के माध्यम से जाएगा, या छिड़काव करते समय मिट्टी पे पहुँचता है, तो मिट्टी की क्वालिटी खराब होती है। तो एक बहुत बड़ा ये कारण रहता है कि अम, केमिकल्स ज़्यादा यूज़ होने लगते हैं उन खास तौर की बीमारियों को रोकने के लिए, कीड़ों को रोकने के लिए, खरपतवारों को रोकने के लिए। फिर इसके बाद जब हम एक ही लगातार फसल लेते हैं, तो विशेष प्रकार के पोषक तत्वों का ज़्यादा उपयोग करने लगती हैं। जैसे कि हम धान और गेहूँ लगातार ले रहे हैं, तो उस क्षेत्र से ज़्यादा नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का बहुत ज़्यादा अवशोषण होता है, क्योंकि दोनों ही फसलें बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो हमारी मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। तो अगर हम फसल चक्र बदलते हैं, माना कोई दलहनी फसल ले लें, तो उसको नाइट्रोजन की कम ज़रूरत होती है, तो उससे हमारे खेत में नाइट्रोजन बचेगी, क्वालिटी सही रहेगी। फिर ज़्यादा दीर्घ अवधि की फसलें लगातार हम लेते हैं, तो खेत में ज़्यादा समय तक फसल रहेगी, तो ज़्यादा समय तक रहने से क्या होता है, पोषक तत्व ज़्यादा लेती है, और हमारी मिट्टी को रेस्टिंग पीरियड, जो आराम की अवस्था है, वो नहीं मिल पाती। छोटी अवधि की फसल हम ले लें, तो हमारे खेत को आराम करने का समय मिल जाता है, जिससे जिससे कि खेत की जो सॉइल फर्टिलिटी वापस आती है। तो अगर हम फसल चक्र को बदल दें, तो अलग-अलग प्रकार की जब फसलें उगाएँगे, तो उनके पोषक तत्वों की डिमांड भी अलग होती है, उनमें केमिकल्स भी दूसरे लगते हैं, और मिट्टी को आराम भी मिलता है, तो इससे हमारी सॉइल हेल्थ अच्छी रहती है। तो इस बात का हम ध्यान रखें रखें कि हम लगातार एक ही फसलों को ना उगाएँ। इससे हमारी मिट्टी पे बुरा प्रभाव पड़ता है, और भी बहुत सारे एल्यूलो केमिकल्स निकलते हैं, जो पौधों की जड़ें निकालती हैं, और तरह की क्रियाएँ भी होती हैं, एक ही लगातार फसल चक्र से हम चूँकि एक ही फसल चक्र ले रहे हैं, तो एक ही प्रकार की जुताई करते हैं, एक ही गहराई पे जुताई करते हैं, तो वो हमारी मिट्टी की जो जुताई की गहराई है, वो भी फिक्स हो जाती है, मिट्टी में कठोर लेयर बनने लगती है। क्योंकि कुछ फसलों को गहरी जुताई चाहिए, कुछ को हल्की जुताई चाहिए, और अगर हम लगातार, जैसे मैंने आपको बताया, धान गेहूँ ले रहे हैं, तो एक ही निश्चित ही गहराई पे 15-20 सेंटीमीटर, 8-10 इंच पे ही जुताई होती है। उसके नीचे फिर हार्ड लेयर, कठोर परत बन जाती है, और हमारी मिट्टी की क्वालिटी खराब होती है, जिससे हम कहें कि हेल्थ भी खराब होती है। तो जब हम फसल बदलेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी टिलेज भी बदलेगी, उसको बोने की विधि भी बदलेगी, मिट्टी को पलटने की विधि भी बदलेगी।
मिट्टी में जो प्रोसेस हो रहे हैं वो भी बदलेंगे। तो ये सब करने से हमारा पूरा जो सिस्टम है वो सब चेंज होता है और हमारी जो मिट्टी को अलग वातावरण मिलता है फसल बदलने से, और वो मिट्टी को एक तरह से वापस उसकी शक्ति मिलने लगती है, उसके गुणों में सुधार होता है, सॉइल हेल्थ भी अच्छी होती है। इसलिए आप लगातार एक ही फसलों को मत लीजिए, बीच में किसी एक फसल को बदल दीजिए, अगली बार दूसरी फसल बदल दीजिए, ताकि फसल चक्र बदलता रहेगा। तो इससे एक तो आपको फायदा ही है, क्योंकि बीमारियां कम लगेंगी, आपका खर्चा कम रहेगा और आपकी मिट्टी भी अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से उत्पादन भी अच्छा होगा, और जब उत्पादन अच्छा होगा तो आपको लाभ होगा। तो इससे हमारी मिट्टी भी अच्छी रहेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। धन्यवाद।